तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। ठीक है, उसकी एक्सरसाइज करेंगे हम 4C। तो उस एक्सरसाइज का पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं आपके, तो जो द्विघात समीकरण दी हुई है वो द्विघात समीकरण को हल करने की आपको कितनी विधियां पढ़नी है। यहाँ पे दो विधि पढ़नी है। नंबर 1 गुणनखंड विधि पढ़नी है और नंबर 2 आपको द्विघात सूत्र पढ़ना है, जिसे आप श्रीधराचार्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये दे दोनों पढ़ने हैं आपको। इस दोनों विधियों से आपको द्विघात समीकरण को हल करना होगा। पहले तो आप इस बात को बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए कि द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म क्या होता है, मतलब व्यापक समीकरण क्या होती है। द्विघात समीकरण की व्यापक रूप, ये आपको याद रखना है। आप अगर इसको याद रखेंगे तो फैक्टर करने में, गुणनखंड करने में आपको ज्यादा समस्या नहीं आएगी। क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। और इसको क्या कहते हैं, मिश्र द्विघात समीकरण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मिश्र द्विघात, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दोनों पावर मिक्स हैं। अब यहाँ से ये वाली पावर गायब हो जाए, bx गायब हो जाए, तो इसे क्या कहेंगे, शुद्ध द्विघात समीकरण कहेंगे। पहले वाले इंट्रोडक्शन में बताया गया है, देख सकते हैं आप वहां से। तो अब हम अपनी बात कर लेते हैं पहली विधि पे। पहली विधि जो है गुणनखंड विधि है। तो हम पहले गुणनखंड विधि पे बात कर लेते हैं। तो हमें गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड विधि से इसके हल निकालने हैं। और द्विघात समीकरण के जो हल आएंगे उन्हें आप मूल कहेंगे। क्या कहेंगे, जो भी हल होंगे उन हलों को किस नाम से कहें बुलाएंगे आप, यहाँ जिस जिस नाम से उन्हें लिखेंगे वो क्या कहेंगे, आप उनको मूल बोलेंगे उनको। ठीक है ना। अगर द्विघात x के पदों में है, द्विघात समीकरण x के पद में है, मतलब इसमें चर पद कौन सा यूज हुआ है, x यूज हुआ है, तो उस x की वैल्यू क्या कहलाएंगी, मूल। और इससे जस्ट पीछे वाले चैप्टर में आपके में क्या कहलाई थी, वो शून्यंक। ठीक है, तो चलिए करते हैं गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व। कैसे सॉल्व होता है आती होगी आपके गुणनखंड विधि, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास में, आपका एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। एग्जाम्पल करते हैं 2020 का। तो ये है आपका, क्या दिया है, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये 2020 में आपका आया हुआ है। ठीक है, 2020 एग्जाम में आया हुआ है ये। तो इसी को एग्जाम्पल को हम करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में भी है ये। ठीक है, तो कहते हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा इसके मूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें, इसके मूल निकालने हैं। कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। तो कहते हैं कि गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करें। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं मूल। चलिए, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए सॉल्यूशन में। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है। तो आपने क्वेश्चन नोट किया, द्विघात समीकरण उतारी आपने, इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ पे सबसे पहला काम यही करेंगे कि आप इसकी तुलना, जो आपने ये द्विघात समीकरण लिखी है, इससे करेंगे आप। ठीक है, लिखना नहीं है आपको, सिर्फ आपको करनी है, ये दिमाग में रखनी है। तो ध्यान से देखिए, मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ इस वाली समीकरण को। तो देखिए यहाँ लिखता हूँ मैं साइड में, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसकी इससे तुलना करिए। a की वैल्यू कितनी आई, 2 आ रही है, बिल्कुल मैच करिए। x² के साथ में जो गुणांक होता है वो a होता है, x² के साथ में जो गुणांक है वो a होता है, तो 2 आ गई। अब x की पावर 1 के साथ जो गुणांक होता है वो b होता है, तो b की वैल्यू आपकी आ गई -5 आ गई, -5 आ गई। एंड c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू 3 आ गई। अब कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू लेने के बाद में अब आप एक काम करेंगे। आप बस क्या करिए, a इंटू सी करिए।
ए कितना है 2 और सी कितना है 3, है ना। सी ये है, ए ये है, ए और सी, ए और सी की मल्टीप्लाई कितनी हो गई 2 × 3 दैट इज 6, कितनी हो गई 6 हो गई। इस 6 को फैक्टर करेंगे 6 के, तो टेबल स्टार्ट कर दिए, पहाड़े स्टार्ट करिए। 2 के पहाड़े में आता है 6, आता है, लिखिए 2 3 6। 3 के पहाड़े में आता है 3 दूनी 6 लिखा हुआ है, रिपीट नहीं करेंगे। 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, तो 6 में आता है 6 एकम 6। ये टुकड़े बन गए आपके दो, दो सेट बन गए। इन दो में से एक ही सेट लगेगा, चाहे कोई सा लगे, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा लगेगा, आपको बस इन्हें प्लस या माइनस करना है, प्लस करना है या माइनस करना है, और देखना है कि बी की वैल्यू आ जाए। बी की वैल्यू कितनी है -5। आप साइन छोड़ दीजिए, साइन नहीं देखेंगे आप, केवल 5 देखिए आप इसको, 5, ठीक है। अभी के लिए आपको 5 देखना है, क्वेश्चन में तो लगा रहेगा माइनस, आपको केवल अभी के लिए 5 देखना है। तो इन दोनों में से, दोनों पेयर में से चेक करिए किसको प्लस करने पे या माइनस करने पे 5 आ रहा है। तो किसको प्लस का माइनस करने पे इस वाले पेयर को आ रहा है। 3 + 2 कर देंगे तो आपका 5 हो जाएगा, और ये वाला पेयर नहीं लग रहा। इस तरीके से हम पेयर निकाल लेंगे किसी के भी। तो कितना हो जाएगा देखिए, 2x² माइनस इस 5 को तोड़ लिया आपने, कितना 3 + 2 ब्रेक कर लिया। ये x ऐसे ही रहेगा इसके साथ में, बस 5 को आपने ब्रेक करके यहाँ पे लिखा है ध्यान से, केवल 5, 5 को ब्रेक किया है और वो लिखा हुआ है यहाँ पे प्लस, इनटू में तो x है ही वो 5 के, तो ये 5 ही है, ये 5 के इनटू में x हो गया, इनटू 3, वो सॉरी +3 = 0। अब क्या करना है, आपको सिर्फ ये ब्रैकेट ओपन करनी है ध्यान से, 2x² माइनस, तो देखिए ब्रैकेट ओपन होगी, बाहर माइनस भी है, तो 3x, ये माइनस हो जाएगा 2x + 3 = 0। तो यहाँ से देखिए क्या कॉमन है, स्टार्टिंग के दो में से देखते हैं और लास्ट के दोनों में से देखते हैं कि कॉमन कौन कौन आ सकता है। तो बस कॉमन करना है, इन दोनों में से अगर नंबर कॉमन है तो नंबर कॉमन करिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो अभी इसमें से सिर्फ x कॉमन हो रहा है, कर लिया, 2 बचा और एक x बचा, माइनस इधर से क्या बचा 3 बचा, माइनस इनमें से क्या कॉमन है, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो एक लिखते हैं। तो ये कितना हो गया, माइनस कॉमन किया है ध्यान रखेंगे, तो 2x हो गया प्लस का और ये हो गया माइनस का, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है जब ब्रैकेट से बाहर कर लेते हैं माइनस, तो साइन चेंज हो जाता है, = 0। अब दोनों ब्रैकेट सेम है, ध्यान देखिए यहाँ से यहाँ तक एक पद और यहाँ से यहाँ तक एक पद, दोनों में एक ब्रैकेट सेम है तो वो कॉमन हो जाएगी। अब तो ये 2x - 3 हो गया, दूसरी ब्रैकेट इसकी बनेगी, क्या बचा ध्यान से देखिए, x बचा, ये कॉमन हुआ तो ये बचा, ये वाली ब्रैकेट कॉमन हुई तो x बचा, इधर से ये ब्रैकेट कॉमन हुई तो क्या बचा 1 बचा, माइनस का 1 = 0। अब आप क्या करेंगे, बस आपका काम हो गया, एक बार इस ब्रैकेट को 0 और एक बार इस ब्रैकेट को 0, कितना हो गया 2x - 3 = 0 और x - 1 = 0। तो ध्यान से देखेंगे, अब इसे x की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से, तो 2x = ये 3 आपके प्लस के हो गए इधर आके, और x = 3/2, ये दो नीचे चले जाएंगे। अब यहाँ देखिए इसमें 1 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, प्लस का 1 हो गया, तो ये आपके x की वैल्यू आ गई। इन्हीं x की वैल्यू को आप उस चैप्टर में, पीछे वाले चैप्टर में क्या कहते थे, शून्यंक। अब यहाँ पे आप क्या कहेंगे, मूल, क्या कहेंगे मूल। तो मूल कितने आ गए आपके 3/2 और आ गया 1। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, तो चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं ये, तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कहते हैं आपसे कि इसके आपको मूल ज्ञात करने हैं। तो भैया मूल ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम ax² + bx + c = 0 से तुलना कर लीजिए, a और b के वैल्यू फाइंड कर लीजिए। a कितना है आपका 3, v कितना है -4 एंड c कितना है -4। आपको क्या करना है, अब आपको ये a × c करना है, a × c। आपको साइन नहीं लेना, जब ये मल्टीप्लाई करनी है तब आपको साइन नहीं लेना, सिर्फ नंबर लेने हैं, नंबर लेके मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना हो जाएगा 3 × 4, कितना हो गया 12। इस 12 को पहाड़े पढ़ना शुरू करिए 2 से, 2 × 12, 3 × 4 12,
4 तियां 12 हो गया और आपका 5 में आएगा नहीं, 6 दूनी 12 लिखा हुआ है, 7 में है नहीं, 8 में है नहीं, 9 में है नहीं, 10 में है नहीं, 11 में नहीं है, 12 एकम 12, तो ये हो गया। ठीक है, ये 3 फैक्टर मिले। इन तीनों फैक्टर को क्या करेंगे आप, प्लस माइनस करके चेक करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करके चेक करेंगे। आपको क्या चाहिए, बी। बी कितना है, 4। इन दोनों की गुणा करते हैं, बी मांगते हैं। ए और सी की मल्टीप्लाई करते हैं और बी को बनाते हैं। तो कैसे करेंगे, प्लस करके देखिए, माइनस करके देखो। हम इसे माइनस करें तो कितना हो गया, 11, प्लस करें तो 13, नहीं लगेगा, ये वाला कैंसिल। इसे करके देखते हैं, तो प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा और माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। हमें 1 तो चाहिए नहीं ना, हमें 7 चाहिए, ये भी कैंसिल। इसे चेक करते हैं, प्लस करेंगे तो 6 और 2 8 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 6 माइनस 2 4 हो जाएगा। हाँ जी, इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे, बड़े नंबर से ही आपको प्लस करना है या माइनस करना है, लिखे चाहे आपने कैसे भी हो, लेकिन आपको बड़ा नंबर पहले रखना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये वाला लग रहा है आपका 6 माइनस 2 4 आ गया। तो आप यहाँ पे 4 के टुकड़े बना लीजिए, इस वाले 4 के टुकड़े बनाए आपने। 3x² माइनस का कितना, 6 माइनस 2, ये x मल्टीप्लाई में ऐसे -4 इक्वल्स टू 0। तो देखिए ध्यान से कितना हो गया, 3x² माइनस का 6x और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो देखिए अब स्टार्टिंग के दो और लास्ट के दो, अगर नंबर कॉमन हो रहा तो नंबर तो कॉमन करिए, x तो कॉमन है ही। नंबर कितना कॉमन हो रहा है, 3 कॉमन हो रहा है, ध्यान से देखिए, इसके पास भी 3 है, मल्टीप्लाई में चेक करते हैं। और एक x कॉमन हो रहा है, दोबारा लिखते हैं, 3 कॉमन है और एक x कॉमन है। तो ये कितना हो गया आपका, कितना बचेगा, 3x कॉमन हो गया, इसमें से एक x बचेगा, वो लिख दिया माइनस। यहाँ से 3 कॉमन हुए तो 3 नहीं बचेंगे, यहाँ से 2 बचेंगे, कितने, मल्टीप्लाई में, क्योंकि 6 के फैक्टर बनाएंगे आप। 6 के फैक्टर कितने, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 कॉमन हो गया, 2 बचा, तो 2 और x तो कॉमन आपने कर ही लिया, प्लस यहाँ से कितना कॉमन हो रहा है, ध्यान से देखिए, x तो कॉमन है ही नहीं क्योंकि x इसके पास नहीं है, तो कितना बचा, 2, 2 कॉमन होगा, यहाँ क्या बचेगा, x और माइनस का 2। 4 में भी गुणा में देखेंगे उसको, फैक्टर को। अब इन दोनों पदों में से ये ब्रैकेट कॉमन कर लेंगे, x माइनस 2 की ब्रैकेट कॉमन हो गई। अब क्या बचा, इस वाले पद में ये 3x बचा, ठीक है, प्लस इस वाले पद में कितना बचा, 2, ये साइन है वही आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है, आपको पता है, एक बार ये वाली ब्रैकेट बराबर 0 और एक बार ये वाली ब्रैकेट बराबर 0। ठीक है, तो कितना हो गया, ये x बराबर 2 हो गया और ये 3x बराबर -2, और ये 3 कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, -2/3। तो आपके मूल आ गए, क्या लिख देंगे आप, कि मूल बराबर 2 कॉमा -2/3, ये आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो देखते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन ये आपके सामने लिखा है, रूट वाला क्वेश्चन है। काफी ज्यादा आपको दिक्कत होती है रूट्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए कोशिश करेंगे आपको समझाने की, पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि रूट्स वाले क्वेश्चन का आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो उससे पहले आप कुछ चीजें समझ लीजिए, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे, इजी हो जाएगा। तो देखिए, अगर सेम रूट वाले नंबर हो, अगर उन्हें प्लस करना हो तो वो प्लस हो जाएंगे। इनको x की तरह ट्रीट करिए, किसकी तरह, x को, x प्लस x कितना हो गया, 2x हो गया, तो कितना हो गया, 2√3 हो गया, ये कितना हो गया, 2√3 हो गया। अगर आपको इन्हें माइनस करना है सेम रूट वालों को, अभी हम सेम रूट पे बात कर रहे हैं, माइनस करना हो तो हाँ जी, ये माइनस हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा, x माइनस एक्स जीरो हो जाएगा, कट गई एक दूसरे से। अब बात करते हैं सेम रूट वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी हो, तो ये तो आप जानते ही हैं कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई सेम नंबर्स वालों को। 3 को आप, एक बात और ध्यान रखिए, 3 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, √3 गुणा √3, जरूरी नहीं है 3, आप तो इसको भी लिख सकते हैं, 4 को भी लिख सकते हैं, क्या, √4 इंटू √4, आराम से। अगर जरूरत है आपको रूट वाले टर्म्स बनाने की जरूरत है इस नंबर से, विदाउट विदाउट रूट वाले नंबर से रूट वाले नंबर बनाने हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंट रूट वाले, जैसे √3 में हम ऐड कर दें √5, तो ये ऐड नहीं होगा, एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में, जैसा है वैसा ही रहेगा। माइनस जब प्लस नहीं हो सकता तो माइनस भी
नहीं होगा, ठीक है। हाँ, मल्टीप्लाई पे देखते हैं, मल्टीप्लाई तो हो जाएगी भाई साहब इसकी, बिल्कुल हो जाएगी। तो क्या रूट कैंसिल हो जाएगा? नहीं, रूट कैंसिल नहीं होगा, रूट लगा रहेगा। कितना? 3 पंजे 15, अंदर की मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखिए कौन सा रूल है ये आपका करने के अंदर रूल है। क्या रूल है? अगर आपकी पावर सेम है, आपकी पावर सेम है, एन लगी हुई है, ठीक है, एन है, एक्स की पावर एन, वाई की पावर एन, इस और आपके आधार अलग अलग है। बहुत ध्यान से समझेंगे, फॉर्मूला है ये। आधार अगर आपके अलग हैं और घातें सेम है तो आधारों की गुणा हो जाती है, आधारों की गुणा हो जाती है, घात वही आ जाती है, ठीक है ना। वही लगाया है। क्या लगाया है? देखो, 3 की घात, रूट को क्या लिखते हैं? 1/2। ध्यान रखेंगे, रूट के लिए अगर पावर में लिखना है तो 1/2 लिखते हैं, और 5 की पावर 1/2। तो ध्यान से देखिए, घातें समान है, आधार अलग हैं, तो नंबर्स की क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई, और घात तो वही रहने वाली है। तो यही कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रखिए। और फिर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, ये सब आपके सामने है, बिल्कुल होगा इसी कॉन्सेप्ट से। अगर बाहर जाए क्वेश्चन तो गारंटी हमारी है। देखिए करते हैं। तो पहले क्या करना था? फैक्टर करने वाले रूल आपके, मतलब गुणनखंड करने का तरीका सेम एज इट इज रहेगा जैसे हमने पीछे किया है, ठीक है। वही फंडे अप्लाई करेंगे, ये तो रूट्स के कॉन्सेप्ट थे। क्या करना है? ए और सी की मल्टीप्लाई, पहले आप मल्टीप्लाई करिए, इसको देखिए। और ए, ये सी है आपका, और ए ये है, एक्स की जगह बाई में दिया हुआ है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। ये सी है, सी खाली नंबर होता है जिसके पास कोई भी चरपद नहीं होता, मतलब एक्स वाई नहीं होता, ये सी हो गया, ये ए हो गया, ठीक है। स्क्वायर वाले के पास ए मिलता है। तो ए और सी की मल्टीप्लाई करते हैं, तो थोड़ी सी जगह हम भी ले लेते हैं इधर अपने लिए। तो ए कितना है आपका? √3। सी कितना है? 3√3, इतना है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं? तो देखिए मल्टीप्लाई हो रही है, √3 और √3 की मल्टीप्लाई बड़े आराम से हो सकती है। कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 3 तो ये रही ही रही गुणा में, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी? 3। कितना आ गया आपके पास में? 9 आ गया। कितना आ गया? 9। अब 9 के फैक्टर करोगे, 2 से स्टार्ट करोगे, 2 में नहीं आता, 3 में आता है, 3×3 = 9, 4 में नहीं, 5 में नहीं, 6 में नहीं, 7 में नहीं, 8 में नहीं, 9 में आता है, 9×1 = 9। तो ध्यान से देखिए, यही 2 फैक्टर हैं और कोई फैक्टर नहीं है। प्लस माइनस करके चेक करना है, प्लस माइनस किया, प्लस माइनस किया, तो देखिए ये वाला नहीं लगेगा, क्योंकि प्लस किया तो 6, माइनस किया तो 0, प्लस किया तो 10, माइनस किया तो 8, और हमें चाहिए क्या? बी वाली वैल्यू 10 आ गया हमारे पास में। वैसे ही आप कहते हो टफ है, इतना इजी है क्वेश्चन। चलिए इसे लगाते हैं, अब कितना हो जाएगा ये आपका, देखते हैं इसे। तो ये आपका हो गया, इस साइड लिखते हैं थोड़ा, √3 y² माइनस 10 को आप क्या लिखेंगे? 9+1, 9+1 इंटू बाई प्लस 3√3 = 0। अब ब्रैकेट ओपन करनी है आपको, मल्टीप्लाई करनी है बाई की, √3y² माइनस कितना हो गया? 9y, माइनस कर देंगे y, ठीक है ना, ये कर देंगे, प्लस कितना हो गया आपका ये? 3√3 = 0, सही है। अब बात आती है स्टार्टिंग के 2 में से कॉमन करना है, लास्ट के दोनों में से कॉमन करना है। तो देखिए ध्यान से, रूट के अंदर जो भी नंबर होगा, अगर उस वाली नंबर की पहाड़े में या उससे कटने वाला नंबर साथ में दे रखा है तो कॉमन हो सकता है, ठीक है, अन्यथा कॉमन नहीं होगा। जैसे यहाँ √3 है, अब यहाँ 5 लिखा होता तो 5 में से √3 कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि 3 के पहाड़े में या 3 से 5 कटते नहीं है, डिवाइड नहीं होते। तो यही 3 से 9 तो डिवाइड हो जाएगा, तो हम कॉमन कर सकते हैं। तो 3 से 9 तो डिवाइड हो जाएगा, तो कैसे कॉमन करेंगे √3? तो देखिए ध्यान से, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। कितना लिख सकते हो? 3×3, ये लिख सकते हैं, और तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अब देखिए, इस वाले 3 को तो मैं होल्ड कर लेता हूँ, इस वाले 3 को क्या लिखेंगे? √3 × √3, इस वाले को लिखा है मैंने, ये वाला एज इट इज आ गया, ठीक है, लिख सकता हूँ।
तो मुझे कितना कॉमन करना है, केवल एक √3 कॉमन करना है बस यहाँ से, क्योंकि यहाँ √3 है तो यहाँ भी √3 है, देखो दिखा दिया मैंने। तो यहाँ पे √3 है, कॉमन करेंगे और बाई कॉमन हो रहा है तो कर लीजिए, √3 इंटू वाई कॉमन कर लिया, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ आपका बाई बचेगा माइनस। अब 9 में से √3 कॉमन कर लिया, ये रहा 9 लिखा हुआ आपका, है ना। √3 कॉमन कर लिया, कितना बचा ये 3√3, 3√3 सही है, माइनस। अब इन दोनों में से देखिए कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, ध्यान से देखिए नंबर कॉमन नहीं है, तो -1 कॉमन हो गया, क्या बचा y। अब जब माइनस ब्रैकेट से बाहर कर लिया है तो ये वैल्यू वाला साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना बचा 3√3 इक्वल्स टू 0। अब इस वाले पद में और इस वाले पद में दो ब्रैकेट से में निकाल लीजिए बाहर, तो बाई -3√3 और दूसरी हो गई √3/-1 क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये बचेगा, ये कॉमन किया तो ये बचा, ये आ गया, और ये कॉमन किया तो ये आ गया, इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है क्या करना है, अब तो आपका आंसर आ गया। तो कितना हो गया, देखिए ध्यान से, बाई -3√3 इक्वल्स टू 0, और एक ये √3/-1 इक्वल्स टू 0। ये बाई इक्वल्स टू कितना आ गया, 3√3 आ गया आपका, ठीक है। एक बाई की वैल्यू ये आ गई, दूसरी बाई की वैल्यू ये आएगी कि 1 को इधर ट्रांसफर किया प्लस हो गया, एंड y इक्वल्स टू कितना हो गया, y इक्वल्स टू 1/√3। ये दोनों आपके क्या आ गए, मूल आ गए। तो आप यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मूल बराबर 3√3, 1/√3, ये आपका आंसर हो गया। तो रूट्स वाले क्वेश्चन का उम्मीद करता हूँ डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ और वहाँ पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना।